यही बात बोल रहे हैं कि भाई एकनाथ शिंदे के नाम पर अगर जीते हैं तो एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, क्योंकि उनसे बड़ा चेहरा, उनसे बेहतर चेहरा इस समय बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में कोई दूसरा है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं आज का सबसे बड़ा मुद्दा और मुद्दा है महाराष्ट्र का। झारखंड में तो सरकार बन गई, हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की कमान संभाल ली, लेकिन महाराष्ट्र का क्या? और आखिरकार क्यों भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सीएम चेहरे को नहीं चुन पा रही है? और ऐसे में अगर अजीत पवार ऐसे में एकनाथ शिंदे अगर अमित शाह से मुलाकात करने आते हैं, तब तो महाराष्ट्र में सियासी जो बाजार है वो गर्म होना लाजमी सी बात है, क्योंकि यहाँ पर पेच सीएम कुर्सी को लेकर फंस रहा है। देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर तो लग रही है, लेकिन एकनाथ शिंदे की अगर बात करें तो उनका कहां रोल होता नजर आ रहा है। और खबर यह भी है कि बीजेपी सीएम भी अपना बना रही है और ज्यादातर विभाग भी अपने पास रख रही है। एक तस्वीर सर सामने आई भी है जिसमें अजीत पवार हंस रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस हंस रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे की जो तस्वीर है वो बहुत कुछ उदासी बयां कर रही है। इस पर हम बात करेंगे, क्या महाविकास आघाड़ी के साथ जाएंगे, ये भी एक रास्ता है। और मैं सबसे पहले तो सर का बहुत बहुत स्वागत इस प्रोग्राम में करना चाहूंगा। सर, झारखंड की जो तस्वीरें हैं वो हम सभी ने देखी, पूरा विपक्षी जो खेमा है वो एक होता मंच पर नजर आया, लेकिन महाराष्ट्र की अगर हम सर बात कर लेते हैं तो ये देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे का कुछ रोल अब भारतीय जनता पार्टी में रह नहीं गया। अमित शाह से मुलाकात किए हैं लेकिन फिर भी वो बात नहीं बन पा रही। लेकिन अब सर कितनी बड़ी संभावना बन रही है कि अगर वो महाविकास आघाड़ी की तरफ जाते, कहते कि वो कि सुबह का बोला अगर शाम को घर आए तो उसे बोला नहीं कहते, और उद्धव के साथ में वो रह चुके हैं, महाविकास आघाड़ी के साथ में वो रहे। जो शिवसेना है वो टूटी ही इस वजह से क्योंकि शिंदे अलग हुए। अब सर कितनी बड़ी इसमें गुंजाइश है कि जो शिवसेना है वो भी कहीं ना कहीं एक होती नजर आएगी और शिंदे की घर वापसी से महाविकास आघाड़ी को बड़ा फायदा होगा? देखिए, बिल्कुल, और बड़ी रोचक मैं कहता हूँ तस्वीर बनती चली जा रही है महाराष्ट्र की। यहाँ पे तमाम सारी उलझनें, तमाम सारे सवाल, तमाम सारी जिज्ञासा, तमाम सारी अफवाहें एक साथ चलती हुई नजर आ रही हैं। आप देखिए, एकनाथ शिंदे को खुद एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं महाविकास आघाड़ी के खिलाफ जो संघर्ष किया है उसमें पूरी तरह से महायुति के साथ में खड़ा हुआ हूँ, मुख्यमंत्री चाहे कोई भी बने मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एनडीए कुनवा एक था, एक है और एक रहेगा। इस तरह की बातें एकनाथ शिंदे कहते हुए नजर आते हैं। तमाम खबरें इसको लेकर चलती हैं। वहीं अमित शाह से रात में मुलाकात होती है और तमाम लोगों से मुलाकात होती है। सुबह फिर महाराष्ट्र में देखे जाते हैं कह सकते हैं एकनाथ शिंदे। और ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है कि आज ही महायुति की बैठक मुंबई में होने वाली थी, लेकिन एकनाथ शिंदे बैठक में नहीं गए, छोड़ के चले आए, ऐसा सुनने को आ रहा है। और अब वो अपने गाँव चले गए, यानी कि इतना आसान ये मामला लग नहीं रहा सुलझने वाला जितना कि आसान दिखाई पड़ रहा था कि भाई चलिए यहाँ पर तीन बड़े दल हैं। बीजेपी की बात करें 130-32 में नजर आती है, अजीत पवार की बात करें उनके पार्टी के एनसीपी की तो वो 41 सीटों पर नजर आती है। वहीं अगर शिंदे गुट की बात करें तो 57 सीटों पर नजर आते हैं, यानी कि एक भारी भरकम जो बहुमत है वो महायुति के पास में है। लेकिन यहीं पे बड़ा खेल कह सकते हैं फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कभी कभी जीत भी जो है आपको हराने का काम करती है। यही वजह है कि बीजेपी इस समय सबसे बड़ा दल है, लेकिन मुख्यमंत्री अपना बनवाने के लिए उनको एड़ी चोटी का जोर यहाँ पर लगाना पड़ रहा। आप देखिए, लगातार देवेंद्र फडणवीस को लेकर तमाम खबरें हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए या वो ही मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन एकनाथ शिंदे का जो गुट है वो लगातार ये मांग कर रहा है कि भाई शिंदे के नाम पे हमने चुनाव जीता, हम जो है उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री उन्हीं को रखना चाहते हैं। वहीं शिंदे भी कहते हैं कि मुझे जो है लाडला भाई की जो उपाधि मिली है वही लेकर चलने में मुझे आनंद आ रहा है। तो ऐसे में कई सवाल ये उभर कर आते हैं कि जब उनको सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है तो ऐसे में क्या आपस में बिगाड़ है जो नहीं बन पा रहा है। क्योंकि एक खबर ये भी है कि बीजेपी चाहती है कि भाई शिंदे जो है वो उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन शिंदे चाहते हैं उनका बेटा श्रीकांत शिंदे या फिर समीर दिघे, इन दोनों में से कोई एक नाम जो है उप मुख्यमंत्री के तौर पर बनता हुआ दिखाई पड़े। अब यहाँ पेच क्या फंस रहा है, क्या दिक्कत हो रही है आपस में, क्या आपस में तनातनी के माहौल, इसके लिए कोई खबरें स्पष्ट नहीं है। लेकिन जिस तरह की संभावना आपने दर्ज की है कि भाई क्या जो एकनाथ शिंदे हैं उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर सकते हैं, क्या
दोनों का जो दल है क्या एकजुट हो सकता है। इसके अलावा एनसीपी शरद पवार और एनसीपी जो अजीत पवार है क्या वो एक साथ आ सकते हैं। ऐसा अगर होता है तो लगभग मान के चलिए 41 सीटें इनकी हैं। वहीं अगर वो बात करें शरद पवार की तो 50-55 सीटें मिलाकर हो जाती हैं। शिंदे गुट और उद्धव गुट की बात करें 57 इनके पास हैं। आई थिंक 18-19 उनके पास हैं, 17-18। और यहाँ पर यह आंकड़ा भी लगभग मान के चलिए कि 70 से 80 के बीच पहुँच जाता है। और कांग्रेस पार्टी को मिला दिया जाए तो लगभग 20-21 सीटों पर है। तो ये एक ऐसा आंकड़ा बन सकता है जहां पर सरकार बनाने की पोजीशन में ये आ सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान है क्या, इसको लेकर लगातार मंथन का दौर जारी। और वहीं बीजेपी के लिए कहा जाएगा कि भाई आखिर बीजेपी क्या मनमानी करने पर उतारू हो गई है, क्या यहाँ पर जो सहयोगी दल हैं क्या उनकी सुनने को राजी नहीं है। क्योंकि सब एक सुर में यही बात बोल रहे हैं कि भाई एकनाथ शिंदे के नाम पर अगर जीते हैं तो एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, क्योंकि उनसे बड़ा चेहरा, उनसे बेहतर चेहरा इस समय बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में कोई दूसरा है नहीं। यही वजह है कि यहाँ पर 3 बड़े चेहरे उभर कर सामने आए थे, चाहे अजीत पवार की बात करें, एकनाथ शिंदे की बात करें या फिर देवेंद्र फडणवीस की बात करें। तो फिलहाल अभी 1 सप्ताह लगभग हो गया परिणाम पाए हुए, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री का पद है, जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो फाइनल नहीं हो सका है। वहीं झारखंड की बात करें जिस तरह से हम राहुल, तो वहाँ पर ये जो हेमंत सोरेन उन्होंने बाकायदा मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और आज और कल में मंत्रिमंडल का भी गठन जो है वो हो जाएगा। तो ऐसे में अब महाराष्ट्र को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या महायुति के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है या फिर कोई बड़ा बिगाड़ यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। क्योंकि जिस तरह से एकनाथ शिंदे बैठक छोड़कर गए हैं वो अपने आप में एक कहानी जरूर बयां कर रहा है कि महायुति में फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जी, और देखिए सर ने इस प्रोग्राम में श्रीकांत शिंदे का जिक्र किया है। क्या श्रीकांत शिंदे को जगह मिल पाएगी? क्या श्रीकांत शिंदे जो एकनाथ शिंदे के बेटे हैं उनको जगह दिलाने के लिए ही अमित शाह से जो है वो मुलाकात करते नजर आए? क्या बात बनती नजर आई है? सर श्रीकांत शिंदे का भी जिक्र होता नजर आ रहा है। बहुत कम चांस है कि एकनाथ शिंदे को कोई बड़ी जगह दी जाए, लेकिन वो अपने बेटे को लेकर जिस तरीके से वो आगे बढ़ते नजर, तो क्या देखिए राहुल, यही मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से उनके नाम के खबर आ रही है, उनके बेटे के नाम की खबर आ रही है कि उनको उप मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, लेकिन बीजेपी खेमा चाहता है कि शिंदे ही उप मुख्यमंत्री बने। देखिए जो आदमी मुख्यमंत्री रहा हो और उसी की अगुवाई में आपने चुनाव लड़ा हो, उसको एकदम से अगर आप उप मुख्यमंत्री बनाएंगे तो जाहिर बात है कि उसको कहीं ना कहीं खलता हुआ दिखाई देगा। डिप्टी सीएम अगर आप उनको रखेंगे तो जाहिर बात है कि सवाल उठने लाजमी सी बात है। और खुद यहाँ पर एकनाथ शिंदे भी अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं कि कैसे वो मुख्यमंत्री होने के बाद अब उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठे। इसी को लेकर लगातार खींचतान चल रही है। अब यहाँ पर क्या बीजेपी की तरफ से कोई बड़ा अड़ंगा है या फिर अजीत पवार नहीं चाहते कि शिंदे गुट की तरफ से कोई बड़े चेहरे उनको बड़े कह सकते हैं पद मिलते हुए नजर आए? क्योंकि आप देखिए कि लगभग बीजेपी 42-43 जो मंत्री बनने वाले महाराष्ट्र में, उसमें से लगभग 22-23 मंत्री पद जो है वो अपने पास रखना चाहते हैं। इसमें बड़े मंत्रालय भी हैं और शिंदे भी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि भाई कई जो अहम मंत्रालय वो हमारे हिस्से भी आने चाहिए। तो इस तरह की खींचतान लगातार जारी है। भाई अजीत पवार की बात करें तो वो भी जरूर चाहते होंगे कि भाई उनके हिस्से भी कोई कह सकते हैं कि कुछ अहम मंत्रालय जरूर आए। तो ये आपस का जो गठजोड़ है वो यहाँ पर एकमत होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। लगातार आपस का जो तालमेल है वो यहाँ पर बिगड़ रहा है। लगातार आपस में तनातनी का माहौल दिखाई देता है। क्योंकि आप देखिए कि 8-9 दिन के बाद भी अगर अभी तक किसी चेहरे के ऊपर मोहर नहीं लग पाती, कोई चेहरा अभी तक फाइनल नहीं हो पाता है बीजेपी की तरफ से, और लगातार बयानबाजियों का दौर है। लगातार बयानबाजी कभी अठावले देते हैं, कभी नवनीत राणा बयान देती हैं, कभी और बयान देते हुए नजर आते हैं, लेकिन इन बयानों के आगे अभी कोई कह सकते हैं स्पष्ट चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पर अब 8 दिन का वक्त लगभग हो गया है और बीजेपी को चाहिए, क्योंकि बड़ा दल अपने आप में बनकर उभरा है, कि कोई जो है सीएम पद का चेहरा वो अनाउंस होना चाहिए। क्योंकि अगर यही आपस में तालमेल चलता रहेगा, यही आपस में खींचतान चलती रहेगी, तो मेरे ख्याल से विपक्षी दलों को हावी होने का मौका मिलेगा। और जो एक संभावना आपने जताई कि यहाँ पर क्या उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे एक हो सकते हैं, क्या अजीत पवार और शरद पवार एक हो सकते हैं क्या, और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर निकलकर सबको साथ लेकर कहने की सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। क्योंकि अभी तक भी बीजेपी की तरफ से कोई मुकम्मल तस्वीर निकल के सामने नहीं आ रही है। और ऐसा होता है, इस तरह का घालमेल आपस में होता है, तो यहाँ सियासी भूचाल आने में बहुत देर नहीं लगेगी।
बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और सर ने जिस तरीके से महाराष्ट्र की जो तस्वीर है उसको उन्होंने बयां किया, और साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि क्या श्रीकांत शिंदे को महायुति में जगह मिल पाएगी। लेकिन हरियाणा की वो तस्वीर जरूर हमें याद आ रही है। जब हमने हरियाणा के चुनाव को, उनके नतीजों को कवर किया, उसके बाद कुछ ऐसा ही हाल हरियाणा में भी देखा जा रहा था, और कुछ वही हाल अब महाराष्ट्र में भी बीजेपी के सामने नजर आ रहा है। और अपने दर्शकों को बता दें कि जब शपथ ग्रहण समारोह होगा उसकी पूरी लाइव कवरेज अपने दर्शकों को दिखाएंगे, और महाराष्ट्र से जुड़ा पल पल का अपडेट हम अपने चैनल पर दिखा रहे हैं। फिलहाल आज के लिए मुझे और सर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।